Byju's The Learning App and 2Yum co-presents Breaking Point Indian Submariners. Co-powered by VIP Skybags, Woodland, Toyota and Vivo V9. INS सिंधु कीर्ति अब समंदर के उस हिस्से में है जहां सिर्फ अंधेरा है। ऐसे में वक्त का कोई अंदाजा नहीं होता और रात और दिन एक जैसे लगते हैं। कार्टन सर, हरमन सर, जीन सर, आपको वॉच पर बुलाया गया है। तुम अभी यहीं पर हो, प्लीज यार सोने दो थोड़ी देर। मेरे घर से समंदर दिखता है, पर मैंने ये इमेजिन नहीं किया था that I'll be sleeping underwater। तुम बहुत थक गए हो ना। एक बार लेट गए तो फिर तुम उठ नहीं पाओगे। वैसे यहाँ इससे ज्यादा सोने को नहीं मिलता, 4 घंटे से ज्यादा। हाँ चलो अब उठने का वक्त है, बहुत सो लिया। वॉशरूम जाने के लिए थोड़ा पहले उठना पड़ता है, वरना बहुत भीड़ हो जाती है। अगर मौका मिले तो ब्रश कर लेना और फिर वॉच पर चले जाना। मौका मिला तो ब्रश का क्या मतलब है? भाई यहाँ पानी 24 घंटे नहीं आता है। मैं पहले जा रहा हूँ। नींद तो ठीक थी, लेकिन आप देख सकते हैं मैं यहाँ फिट नहीं हो पा रहा। मैं पहले कंप्लेन करता था कि ट्रेन के कोच में जगह नहीं होती है, पर यहाँ तो उससे भी कम है। कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट, छोटा सा। वेलकम टू द लग्जरी स्पा। जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ भीड़ लगी हुई है, थोड़ा ट्रैफिक जैम है। ये बाथरूम की लाइन है और अगली बारी मेरी है। पूरी सबमरीन में 90 लोगों के लिए 2 बाथरूम है। अरे मेरा नंबर लगने वाला है। जनरली सुबह ज्यादा से ज्यादा 2-3 मिनट मिलते हैं। जैसे ही हम अपना रूटीन पूरा कर लेते हैं, तुरंत हमें चेहरा धोना है। 2-3 मिनट में सब करना है? हाँ, सब कुछ। यहाँ पे अलग ही लेवल की सहनशीलता की जरूरत है टू कंट्रोल ऑल योर मोशंस। मोशन और इमोशन दोनों को कंट्रोल करना है। ओह यस, मेरी बारी आ गई। अभी कुछ नहीं, जब 2 घंटे से पहले गया था। खोलो सर, खोलो। हाँ सर। हरमन को इस वक्त कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, कंफ्यूज हो गया होगा बेचारा। वेल्व खोला क्या? हाँ सर, आ रहा हूँ। हमें एचटीटी ब्लॉक करना है। एचटीटी ब्लॉक करने के लिए एक वाल्व खोलना अंदर, तो उसको ओपन करने के लिए अंदर जाना पड़ेगा। आपको पता है क्या? नहीं सर, कोई आइडिया नहीं है। राइट साइड में ब्लैक कलर वाल्व है। सर रेड कलर है। नहीं, ब्लैक है। हरमन को फ्लश करना है, उसके लिए अंदर एक वाल्व है, लेकिन हरमन को कोई आइडिया नहीं है कि कौन सा वाल्व कहाँ पर है। थोड़ी ट्रेनिंग के बाद वो सीख जाएगा। हरमन जैसे ही बाहर आएगा, सेलर अंदर जाएगा और वो वाल्व खोल देगा। यहाँ पर कुछ भी आसान नहीं है। ओह, आर यू कंफर्टेबल? सर वेरी कंफर्टेबल। क्या हुआ हरमन, क्या हो गया? कुछ नहीं, यहाँ पर हर चीज का प्रोसेस है, उसे फॉलो करना जरूरी है। तो जब आपको फ्लश करना हो अपने डिस्पोजेबल्स को, तो आपको एक वाल्व खोलना है और एक पेडल दबाना है। मुझे ये नहीं पता था, बस अभी पता चला। और यहाँ पर वेटिंग के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते। यू हैव टू फिनिश एवरीथिंग वेरी क्विकली। पानी के अंदर रहते हुए हमें कोई अंदाजा नहीं है कि अभी पानी के ऊपर क्या हो रहा है, लेकिन ये मर्चेंट शिप सबमरीन की निगाहों में है। ये सब मुमकिन हो पा रहा है सोनार की वजह से, यानी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इक्विपमेंट। सर। हाय हरमन, वेलकम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ओह, तो ये हैं शिप के कान। हाँ, ये हैं हमारे शिप के कान। यहाँ से हमें बाहर की आवाज़ों का पता चलता है।
सर सबसे पहले तो मुझे ये समझाइए, क्योंकि सबमरीन के बाहर तो हम देख नहीं सकते हैं, तो आपका रोल यहाँ पर कितना इम्पोर्टेंट या क्रूशल है? हम ट्रांसड्यूसर्स का इस्तेमाल करके ये पता लगा लेते हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रही है और फिर हम उस तरफ ध्यान देते हैं। अपने टारगेट को ट्रैक करने के लिए एक सबमरीन एक्टिव और पैसिव सोनार का इस्तेमाल करती है। एक्टिव सोनार में साउंड वेव्स निकलती हैं जो पानी से होते हुए शिप से टकराती हैं, जिससे सबमरीन को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाती है। पैसिव सोनार में टारगेट से आने वाली आवाजों को सुना जाता है। प्रोपेलर, इंजन या पंप की आवाज मिल जाने से सबमरीन के लिए हर एक दुश्मन जहाज को ट्रैक करना और पहचानना काफी आसान हो जाता है। इस वक्त हमारे सामने एक मर्चेंट वेसल है, इसकी बेयरिंग है 140। वाओ, दिस इज द सोल ऑफ द शिप। यहाँ पर हर एक छोटी से छोटी साउंड को रिकॉर्ड किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है। मैंने सही कहा ना सर? हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। तो ये सबमरीन का सबसे इम्पोर्टेंट हाँ। हिस्सा है। अपने करियर में आपने दुश्मन के जहाजों को कितनी बार आइडेंटिफाई किया है? वो नहीं बता सकता, इट्स क्लासिफाइड। देखा, जब भी मैं सबमरीन पर कुछ खास या इम्पोर्टेंट सवाल पूछता हूँ, इट्स क्लासिफाइड। पर ये वो जगह है जहाँ पर सबमरीन का सबसे जरूरी काम किया जाता है, जो है बस चुप रहना और सुनना। सबमरीन में ड्रिल्स और इमरजेंसी की प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है, और आज हम फायर ड्रिल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक्सो, एक्शन नंबर 7। अभी हर कोई फायर इमरजेंसी पर अपना काम कर रहा है और सारे ऑफिसर्स पोजीशन संभाल रहे हैं। साउंड पार्ट टेलीफोन पर ऑफिसर्स मौजूद हैं, डैमेज कंट्रोल बोर्ड लगा दिया है और एक्सो मोटर रूम से रिपोर्ट ले रहे हैं कि वहां पर सिचुएशन कैसी है। ये ड्रिल्स इसलिए होती हैं ताकि क्रू की अलर्टनेस को टेस्ट किया जाए। आपने देखा कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पर ये लोग फायर होज, फायर एक्सटिंग्विशर ले आए और अपने सूट पहन लिया। आग कहाँ लगी है? अभी आग मेन मोटर पैनल में लगी है। तो सबसे पहले हमने ये किया कि मेन मोटर पैनल का सप्लाई बंद कर दिया है ताकि ये किसी आम फायर की तरह हो जाए। इलेक्ट्रिक फायर यहाँ बहुत खतरनाक हो सकता है। जैसा अभी आपने देखा, चाहे फायर ड्रिल हो या कोई भी ड्रिल हो, जैसे ही वो शुरू होती है सबसे पहला काम होता है कंपार्टमेंट को सील करना। दोनों दरवाजों को बंद कर दिया गया है। इसका मतलब ये है जो भी इस कंपार्टमेंट के अंदर है उसे यही रहना होगा। जो लोग बाहर हैं वो ही आग को बुझाने का काम करेंगे और वो ही हमारी मदद करेंगे। आग अभी भी काबू में नहीं आई है, तो हम अपने इमरजेंसी ऑप्शन को यूज़ करेंगे, जो है फ्री ऑन फायरिंग सिस्टम। तो जो बेल की आवाज़ आप सुन रहे थे वो सायरन की आवाज़ थी कि फ्रियॉन गैस को इस कंपार्टमेंट में रिलीज किया जाएगा। फ्रियॉन से आग को काफ़ी हद तक बुझाया जा सकता है क्योंकि वो ऑक्सीजन फ्लो को रोक देता है, पर साथ ही हमें इससे सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। उनसे कहो मोटर रूम में सभी ईडा सेट पहन लें। एक्सो, मोटर रूम में सभी लोग ठीक हैं? जी हाँ सर, चेक कर लिया है, मोटर रूम में सब लोग ठीक हैं। वेरी गुड एक्सो। सिचुएशन अब कंट्रोल में है। हमें फ्री ऑन गैस यूज करनी पड़ी। आग अब बुझ चुकी है। हाय गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वीर बाय डिस्कवरी पे, और आपको बदले में मिलेगा एक सैल्यूट।